प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्म दाता ही भाग्य विधाता है, जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्मा को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। और आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक है, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध है। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो, सबसे ऊंचे से ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राजा और भविष्य भी राज्य पद।
अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो, और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है, और पद भी दैवी राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जन्म के और न किसका हुआ है, न हो सकता है। साथ में सतगुरु का संबंध सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है, आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम इसके आधार से चलता है। श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। अपने को चेक करें, चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य की प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है, या कभी कभी मनमत या परमत मिक्स नहीं होती है। इसकी परख है। अगर हर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता मिलती है। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है, उसकी पहचान बाबा वरदान का अर्थ समझाते। वरदान है उसकी पहचान, जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है। और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध है तो एक को याद करना सहज है। 3 को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा न कोई। हम सबको पक्का है मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। यह सहज है, क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं तो भाग्य के सितारे चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा सर्व को प्राप्तियां है ही। तीसरा, भाग्य का सितारा सर्व प्राप्तियां। गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपनी खजानों को। ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती है। दिल से कहो मीरा बाबा।
तो खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे, इसमें नंबरवार है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, जब फोटो में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं, नंबर 1 होने हैं। तो अपने से पूछो, नंबरवार में हो या नंबर 1 में हो, क्या हो? टीचर्स नंबर 1 या नंबरवार? पांडव नंबर 1 हो या नंबरवार हो, क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबरवार में आ जाओ। जो इतनी निश्चय बुद्धि है कि हम सदा, जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे। वो हाथ उठाओ। फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे। वह हाथ उठाओ। है ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना। लंबा हाथ उठाओ। आधा उठाते हैं तो आधा है। हाथ तो बहुतों ने उठाया, देखा, दादी ने देखा। अभी इन्हों से, नंबर 1 वालों से हिसाब लेना। जनक दादी जान की हिसाब लेना। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, उठाओ नंबर 1 बाप दादा की। तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी, मुबारक हो। अच्छा, हाथ उठाया, इसका मतलब है आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो, यह तो खुशी की बात है। लेकिन लेकिन बताए, लेकिन बताए क्या? या लेकिन है ही नहीं? बाप दादा के पास लेकिन है। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज, चलन और चेहरे पर देखने चाहते हैं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। एक दिन भी हम पूरा दर्शनीय मूर्ति बन जाए, शांत शीतल सौम्य शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, गंभीर स्वरूप। बाबा कहते हैं बच्चे, हर चलन में दर्शनीय मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। आपका चेहरा बतावे कि यह दर्शनीय मूर्त है। आपकी जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी
अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना, साकार रूप में की ना। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास। तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वह आपके चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि यह न्यारे है, अलौकिक है, या साधारण समझते हैं। ऐसे तो लौकिक भी होते हैं, काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, यह तो बहुत है। एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितनों का नाम आता है? बहुत होते हैं। इसने यह विशेषता की, यह इसने विशेषता की, नाम आ गया। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखे। यह अभी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में, चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे यह साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है। ऐसे हो सकता है, हो सकता है आगे वाले बोलो, हो सकता है अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है कितनी परसेंट? टीचर्स हाथ उठाओ। यह तो बहुत टीचर्स आ गई है। हो सकता है कि कभी साधारण, कभी विशेष शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक
चाहिए, साधारण भाषा नहीं। अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यह श्रेष्ठ आशा है। फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। इनको बनाने वाला कौन? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे, आपको बनाने वाला कौन है? रचना रचयिता को प्रत्यक्ष करती है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा है गांव की सेवा करना, वह भले करना, लेकिन बाप दादा अभी यह परिवर्तन देखना चाहते हैं। 1 साल में संभव है, 1 साल में। दूसरी बारी जब सीजन शुरू होगी तो कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे। सब सेंटरों से आवाज आवे कि महान परिवर्तन। फिर गीत गाएंगे, परिवर्तन परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है मैं। यह मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूं वही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है। दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है। मैं कहाँ से आया? जो भी विशेषता है बाप का प्रसाद है। प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। यह मैंपन को समाप्त करो। यह सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में यह मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। दादिया क्या समझती हो? परिवर्तन हो सकता है। तीनों पांडव, निर्वेर भाई, रमेश भाई, ब्रिज मोहन भाई, बताओ विशेष होना तीनों बताओ। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना और बाद में कमांडर नहीं बनना। परिवर्तन में कमांडर बनना। मधुबन वाले बनेंगे, बनेंगे। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। योगिनी भी बैठी है। योगिनी बहन पारला। बॉम्बे वाले बनेंगे। अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा,
दिल्ली वाले हाथ उठाओ तो दिल्ली वाले करेंगे। टीचर्स बताओ, देखना हर मास बाप दादा रिपोर्ट देंगे। हिम्मत है ना? मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को सारे विश्व के बीच कोटू में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रिवाइज करें। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को मधुर याद, रूहानी याद, ईश्वरीय याद और नमस्ते। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीदी। अभी हम बाबा अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली का डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। अभी आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि अभी बाप दादा समय अनुसार नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि आपके हर कर्म में दर्शनीय मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। जैसे साकार में भी आदि से अंत तक ब्रह्मा बाबा दर्शनीय मूर्त अनुभव हुए, तो ऐसे ही आपकी हर चलन में कर्म साधारण भले हो आपके, कोई भी आपका लौकिक कार्य हो, लेकिन आप संबंध संपर्क में आते हो तो आपकी चलन से ऐसे महसूस हो कि ये न्यारे और अलौकिक है। काम की विशेषता नहीं, लेकिन
प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखना चाहते हैं, कि सब लोग आपको देखकर यही कहें कि ये न्यारे प्यारे दर्शनीय मूर्त हैं। फिर बाबा ने कहा आपके जो शब्द भी निकलते हैं, कोई भी कार्य करते हुए आपकी भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण नहीं। तो इस तरह बाबा कह रहे हैं कि आपका कर्म चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा कि प्रत्यक्षता होगी बाबा की। ओम शांति। जी। सो ओम बाबा शांति। मूर्त बनना है हमें। सो हम कैसे दिखाई दे, हम कैसे दर्शनीय मूर्त बने। बाबा ने कहा हर कर्म क्या करना है, अलौकिक रीति से करना है। सो बताएंगे कोई दर्शनीय मूर्त कैसे हमारे से दिखाई दे। जी दिलीप भाई जी बोलिए। साधारण जैसे दीदी ने बोला, साधारण बोल अभी आपके भाग्य को आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है मैं, ये मैंपन, मैं जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है। इसी मैंपन के कारण अभिमान भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, दोनों अपना काम कर लेते हैं। अलौकिक जीवन में ये मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। हाँ जी। सो मेपन हटाना है हमको, दर्शनीय मूर्त बनना है तो मेपन हटाना है। बहुत अच्छा। और ओम शांति। अलौकिकता आने के लिए दिव्यता हमारे में आनी चाहिए। सो दिव्यता के लिए बाबा ने एक अव्यक्तवाणी में कहा था कि हमारे बोल भी दिव्य हो, हमारे चाल चलन भी दिव्य हो, हमारी दृष्टि भी दिव्य हो। सो संकल्प कर्म ये सब में दिव्यता धारण करेंगे, दिव्य दोनों गुणों की धारणा करेंगे तो हम अलौकिकता आ जाएगी और दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। जी दिव्यता लाना है हमें, है ना। जब हम आत्म में रहते ऑटोमेटिकली ये दिव्यता आ जाएगी। ओम शांति। जी हाँ, आज बाबा ने कहा है कि अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा कोटो में कोई है तो सब बच्चे नंबर वार नहीं नंबर 1 होने हैं। तो बाबा आगे भी कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 है, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाबा, नंबर 1 सदा रहना है। तो इस तरह से जब हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे तो हम दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, नीति सिस्टर आप बोलिए। आपका माइक अनम्यूट है, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी। और कोई बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी कभी मनमत या परमत तो नहीं मिक्स हो जाती है। उसकी परख बाबा ने बताया कि उसकी परख है कि अगर कदम पर श्रीमत है, अगर हमारा कदम जो है वो श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है तो सफलता सहज है। साथ साथ सदगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है इसकी भी पहचान बाबा ने बताया कि जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो सदगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है। ओम शांति। अंतर्मुखता रहेंगे तो कर्म ओम श्रेष्ठ शांति। होगा। ओम शांति। जी अंतर्मुखता रहेंगे तो सर्व कर्म श्रेष्ठ होगा और दर्शनीय मूर्त बनेंगे। ओम शांति। हाँ जी। ओम अब शांति। जी बोलिए शेरू भाई जी। ये बाबा ने कहा मैंपन का कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है, दोनों का अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है, मैं कहाँ से आया। प्रसाद को मैंपन में, प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, अगर कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा की है। जैसे बाबा ने एक मुरली में आता है अपनी विशेषता सोचो, विशेषता है तो सोचो परमात्म देन है, परमात्म देन सोचो तो परमात्म शक्तियां बढ़ जाएंगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना। करण करावन वो है, हम निमित्त है ना। ये स्मृति भी अलौकिकता लाएगी।
अंतर्मुखता में दीदी ने बोला, और हमें नशे रहे, है ना, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, ये नशे में बाबा ब्रह्मा बाबा हमेशा इस नशे में रहते हैं ना। मैं नंबर 1 श्री कृष्ण बनने वाला हूँ, भगवान का बच्चा, इस नशे से हर कर्म करते हैं, इससे अलौकिक काम कर रहे हैं। सिस्टर बोलिए। जी दीदी, सभी भाई बहनों ने जो शेयर किए उसमें पॉइंट्स अपना कि जैसे बाबा ने कहा कि सदैव हर कर्म करते हुए ये अनुभव हो कि हम बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं और बाप दादा हमारे साथ हैं, तो ऐसा अनुभव हो तब भी अलौकिकता आएगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा बाप दादा की विशेषता को बुद्धि को ऑफेंड देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। अलौकिक जीवन में ये मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो सूक्ष्म में जो ये मैंपन को जब हम खत्म करते हैं तो अलौकिक जीवन में जब ये सुख जो हमें सुख श्रीमत के आधार पर जो बाबा ने दिया है, जब ये सुख की चरम पर पहुंच जाती है सुख, तो आत्मा मतलब जब अब आत्मा अब बाहर से मौन, जब हम मौन साध लेते हैं, पर उसका मन जो हमारा मन है प्रभु के प्रति पहले से कई गुना मुखर हो उठता है। जब वो उसी के गीत गाने लगता है, केवल मन में प्रभु ही, जैसे हम मन से गुनते तो उस मन में जो प्रभु में लीन है वो सिर्फ प्रभु ही सुन पाते हैं। जब हम इस अलौकिक सुख की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो हम दर्शनीय मूर्त बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा जैसे जीवन में 3 संबंध सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाप का, टीचर का और सतगुरु का। अलौकिकता लाने के लिए बाबा ने याद दिलाया कि यहाँ पर तीनों ही संबंध हमें एक से प्राप्त होते हैं। तो इसमें आगे हम ध्यान रख सकते हैं कि जितने हमारे संबंध हम बाबा से जोड़ के रखेंगे उतना ही हमारी लौकिकता अलौकिकता में कन्वर्ट होती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक हैं, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध है। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अलौकिक जीवन में ये मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो दादिया क्या समझती हो, परिवर्तन हो सकता है? और बाबा ने तीनों पांडव को पूछा, निर्भर भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, बताओ विशेष होना 3 बताओ। हो सकता है। अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना और बाद में कमांडर नहीं बनना, परिवर्तन में कमांडर बनना। जब हम परिवर्तन में कमांडर बनते तो शायद ये दर्शन मूर्त बन सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा ने बच्चों से एक श्रेष्ठ आशा रखी है। बाबा कहते हैं कि आपका कर्म चलन तेरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से सिद्ध नहीं होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। इनको बनाने वाला कौन, खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन। रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। ओम शांति। जी, है ना, बाप दादा यही चाहते हैं हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, हमारा चलन और चेहरे द्वारा अलौकिकता दिखाई दे, है ना। जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं ऑटोमेटिकली ये आप सभी जो भी पॉइंट शेयर किया, अलौकिकता कैसे दिखाई दे, सो ये सभी हम ध्यान में रखें, है ना। बाबा का साथ सर्व संबंध, बाबा का प्रेम में लवलीन होकर हर कर्म करे, समर्पण भाव रहे, है ना, नशे रहे, अंतर्मुखता रहे, है ना, मेंपन, मेरापन, इससे मुक्त रहे, न देहाभिमान देहाहंकार से मुक्त रहे, तभी दूसरों को हम दर्शनीय मूर्त बन सकते हैं। बहुत अच्छा। सो आज अभी टाइम हो रही है
अंशुला दीदी, आप इसके साथ कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, और होमवर्क भी देना और हमको योग भी कराना। अच्छा, जरूर। ओम शांति। आज बाबा ने जो मुरली के द्वारा हमें होमवर्क दिया, दर्शनीय मूर्त चेहरे और चलन से सबको अनुभव करावो। दादी जानकी जी का एक क्लास पढ़ा था। दादी जी ने बताया था कि एक दिन के लिए आप संकल्प करो कि मैं दर्शनीय मूर्त हूँ। तो पवित्रता, शांति, शीतलता, संतुष्टता, सौम्यता, ये सारे जो गुण है वो मेरे दृष्टि से, बोल से और कर्म से, व्यवहार से खुद को भी अनुभव होगा, औरों को भी अनुभव होगा। इसलिए दर्शनीय मूर्त आज का दिन हम एक दिन का अभ्यास करेंगे तो सदा के लिए हमारी स्थिति बन जाएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे जिस दिन बाबा ने मुरली में जो कार्य दिया, होमवर्क दिया, सेवा दी, अगर उसी दिन वो करेंगे तो सहज भी हो जाता। क्योंकि बाबा ने कहा और हमने प्रैक्टिकल में धारण किया या वो स्वरूप बनाया। अच्छा, अब हम बाबा की याद में बैठे। बाप दादा मुझ ब्राह्मण बच्चे के मस्तक में चमकते हुए 3 सितारे देख रहे थे। मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। मुझे सहज रीति से प्राप्त हुआ। मेरा जन्म अलौकिक श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, सर्व प्राप्तियों का भाग्य मुझे प्राप्त है। स्वयं भगवान भाग्य विधाता का मेरा अलौकिक श्रेष्ठ जन्म हुआ। मुझे अपने श्रेष्ठ भाग्य के जन्म का बहुत नशा और खुशी है। परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना, परमात्मा वर्षा मुझे मिल रहा है। एक पिता में तीनों संबंध की अनुभूति हो रही है। स्वयं भगवान मेरी पालना कर रहे हैं। मेरा सुप्रीम टीचर मुझे दर्शनीय बना रहा है, त्रिकालदर्शी बनाया। सबसे उच्च पद स्वराज्य और राज्य पद का अधिकारी बनाया। मेरे सतगुरु मुझे श्रीमत दे रहे थे। मैं हर कदम श्रीमत पर चल रही हूँ। मेरे सतगुरु मुझे रोज वरदान दे रहे थे। मेरे दिल में बाबा है, बाबा के दिल में मैं हूँ। मैं कोटों में
कोई है नहीं, सर्वत्र भरपूर हो, तृप्त हो, ने संतुष्ट हो, ने प्रसन्न हो। ओम ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आपका वाइब्रेशंस हमको भी पालना मिली प्यार का। बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच। और आप सभी कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। Good day, Thank all you, tapasvi. everyone. Good day. ओम शांति। Om Shanti. Good day. Om Shanti. Have a good आपने भी day. बहुत बहुत आपने सेवा के लिए शांति। बुलाया। दर्शनीय मूर्त आत्माओं को ओम शांति।